हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, फिजिक्स को समझने में मदद करेंगे। साथ ही ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एनडीए, सीडीएस, नीट और आपके पास जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक आवेशित संधारित्र की ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, धन प्लेट पर, ऋण प्लेट पर, प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के सिरों पर। तो इसका सही आंसर है आपके पास सी वाला, प्लेटों के बीच में। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम का हम कह सकते हैं फेवरेट है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए वहाँ कभी कभी आता है प्लेटों के बीच के माध्यम में। ठीक है, अगर प्लेटों के बीच के माध्यम में अगर आपके पास ऑप्शन आता तो वो आंसर वो होगा। वहाँ प्लेटों के बीच में नहीं दिया होगा, वहाँ दिया होगा प्लेटों के बीच के माध्यम में, यानी जो डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम रहता है प्लेटों के बीच में। ठीक है, वहाँ होगा संधारित्र के प्लेटों के बीच में। ठीक है, इसका सी आंसर है। और इसको और डिटेल में जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ देख सकते हैं, यानी आपके पास वहाँ आपके पास लिखा होगा, यानी उसका टॉपिक नेम होगा आपके पास प्लेटों की समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, एक आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र तेल, ठीक है, कोष्टक में दिया k बराबर 0, इसका मतलब परावैद्युतांक दे रखा है। ठीक है, मैं डुबाया गया है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, दुगुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, रूट 2 गुना हो जाती है, या अपरिवर्तित रहते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए के हमें दे रखा है कितना, 2। अब हमें है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमारे पास फॉर्मूला होता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब देखिए जब आप पहले आपके पास कहाँ था, वो निर्वात में था, निर्वात में था तो के बराबर कितना, 1। तो अब सी बराबर हमारे पास पहले क्या हो जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब जब उसको तेल में डुबा दिया तो के बराबर कितना है, ये तो मैं फॉर्मूला बता रहा था, के बराबर 2 दिया गया है। तो सी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए के की जगह 2 रख दिया, इतने की जगह ये सी डैश लिख देता हूँ उसको मैं। इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए सी डैश बराबर 2c। इसका मतलब पहले के मुकाबले, यानी पहले ये था, पहले के मुकाबले अब क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो इसका आंसर होगा दुगुना वाला, जो है इसका आंसर सही होगा। देखिए दुगुना वाला आंसर इसका सही होगा, ये वाला आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र तेल के बराबर 0 में डुबा दिया जाता, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र कह रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए E बराबर मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, V अपॉन डी। चलिए जब ये निर्वात में होगा तब V आपके पास कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, जब ये माध्यम में होगा, V डैश लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तब आपके पास कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। देखिए के की जगह हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम लिख देंगे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1/2 मैंने बाहर कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए V डैश बराबर यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1/2, इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, V लिख सकता हूँ ना, जब निर्वात में था। चलिए V लिख दिया। अब ये पहले आपके पास देखिए, अब जब इसको कहाँ तेल में डुबो दिया तब वैद्युत क्षेत्र E डैश बराबर कितना हो जाएगा, V डैश अपॉन डी। ठीक है, तो देखिए E डैश बराबर V डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 V, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से E, शुरू में जो था हमने क्या किया, E। ठीक है, तो यहाँ से देखिए E डैश बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन 2।
ठीक है, यानी पहले के मुकाबले वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, आधा रह गया। ठीक है, इसका ये वाला कौन सा वाला आंसर, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट कोई भी छूटेगा नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर कह देता बी वाला, तो आप लोग फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको, अब ये चीजें आने के लिए आपने पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक चीज जब आपके पास आते होंगे, ठीक है, इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के, तभी ये आपके समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए एक एक चीज आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो यूट्यूब चैनल में जाके एक एक चीज आप एक एक पहले पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, ऐसे आप देखते जाएंगे तो आपके पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सी धारिता तथा वी विभव वाली 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा। ठीक है, ये तो सरल ही है। ठीक है, अब एक बूंद पर Q आवेश है, 64 बूंदों से क्या एक बूंद बनाई है बड़ी बूंद, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 64 Q हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, ये तो आपके पास सीधे ही है। एक समान त्रिज्याओं तथा समान आवेश वाले पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। एक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, वो कह रहा है क्या 8 छोटी बूंदों से मिलकर क्या एक बड़ी बूंद बनती है। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूं छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, और बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, आर, क्योंकि बूंद है तो वो आपके पास क्या होगी, गोलाकार होगी। ठीक है, बूंद कैसी होती है, ठीक है, ड्रॉप कैसी होती है, गोलाकार होती है। ये मैंने छोटी बूंद की त्रिज्या मान ली है, बड़ी बूंद की त्रिज्या 8, यानी एक आपके पास एक बूंद का आपके पास आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी बूंद का आयतन। अब ये कितने 8 बूंदों से मिलकर कितना बना है, एक बूंद, यानी 8 बूंदों का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब यहां से देखिए आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। यहां से देखिए आर अपॉन आर का की होल पावर 3 बराबर हमारे पास कितना, 8। तो यहां देखते रहिएगा आप लोग आराम से। तो आर अपॉन 3 बराबर हमारे आर अपॉन आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, कि होल पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो आर अपॉन आर बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r। ठीक है, ये तो अभी आर आया है। अब हमने पढ़ा है कि गोली आपको आइसोलेटेड, आपके पास गोली चालक है, ठीक है, विलगत गोली चालक की धारिता, यानी गोली चालक की धारिता C बराबर क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ठीक है, आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक छोटी बूंद का आपके पास धारिता कितनी हो जाएगी, छोटी बूंद की धारिता, ये तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। छोटी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए C डैश अपॉन C, ये छोटी बूंद की आप धारिता, ये बड़ी बूंद की धारिता। तो देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्मॉल आर। देखिए 4 से 4, पाई से पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, के से के कैंसिल। तो C डैश अपॉन C बराबर क्या, R अपॉन R। तो देखिए अब यहां से C डैश अपॉन C बराबर, देखिए R कैपिटल की जगह कितना आ रहा था, ये R कैपिटल की जगह कितना, 2R। ठीक है, तो 2R अपॉन R, R से R कैंसिल आउट। अब देखिए यहां से देखिए C डैश अपॉन C बराबर 2, C डैश बराबर 2C, यानी बड़ी C डैश क्या थी, बड़ी बूंद की धारिता, क्योंकि R कैपिटल लिखा, देखिए बड़ी बूंद की धारिता, और ये C क्या थी, छोटी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के मुकाबले क्या, दुगुनी है, तो दुगुनी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 में था ये। ठीक है, ये तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, अब अगला देखिए, एक समांतर पट्ट संधारित्र की वायु में धारिता 50 माइक्रोफैरड है तथा तेल में
डुबाने पर धारिता 110 माइक्रोफैराड हो जाती है। तेल का परावैद्युतांक, ठीक है, हमने के निकालना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक सीधे से फॉर्मूला हमारे पास होता है, सी मतलब माध्यम में जो आपके पास धारिता है बट्टे आपके पास क्या जो आपके पास निर्वात में धारिता है, बराबर हमारे पास क्या होता है के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा सी, यानी सी कब जब माध्यम में रख दिया था तब उसकी धारिता कितनी हो गई थी। देखिए ये डुबाने पर इसकी धारिता ये होगी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 110 माइक्रोफैराड। और निर्वात में इसकी धारिता कितनी थी, क्वेश्चन भी देखिएगा, निर्वात में इसकी धारिता कितनी थी 50 माइक्रोफैराड। तो इसको मैं लिख दूंगा 50 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कैंसिल, 0 से 0, इससे ये कटेगा 2.2 टाइम। ठीक है, यानी इसका आप के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.2। ठीक है, 2.2 या 2.20 बात एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला बच्चों। उम्मीद करता हूं आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कांच की प्लेट रख दी जाए तो इसका विभव प्रारंभिक मान का 1/8 गुना हो जाता है। कांच का परावैद्युतांक है। ठीक है, यह हमें दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वी डैश बराबर एक फॉर्मूला मेरे पास होता है वी अपॉन के। ठीक है, यानी वी डैश क्या है, जब बीच में माध्यम रखा है उसके बाद का आपके पास विभव, और वी क्या है आपके पास निर्वात में विभव। ठीक है, अब ये देखिए वो कह रहा है जो वी डैश है वी का क्या है 1/8 गुना, यही कह रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये इसका विभव प्रारंभिक मान का क्या 1/8 गुना हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए वी डैश की जगह मैं क्या रख दूंगा वी अपॉन 8 रख दूंगा। देखिए यहां से बराबर आपके पास का v अपॉन के, वी से v कैंसिल आउट, तो यहां से k बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 अगर जो इसमें है कोई तो 8 वाला इसका सही होगा। देखिए b वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8, इसको देखिएगा आप लोग। ये एक माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस समायोजन के श्रेणी क्रम में 1 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र और जोड़ दिया जाता है। निकाय की परिणामी धारिता है। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। चलिए ये देखिए 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, कैसे भी आप बना सकते हैं चित्र। 1 माइक्रोफैराड, ये 3 संधारित्र जो है वो आपके पास क्या है कैसे जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। 1 माइक्रोफैराड और ये भी 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रो, इनके साथ एक जुड़ा है श्रेणी क्रम में। ठीक है, एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये भी आपके पास कितना है 1 माइक्रोफैराड का। पहले इन तीनों की तुल्य धारिता निकाल देंगे। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपके पास इन तीनों की तुल्य धारिता सी डैश मान लेता हूं मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड धन 1 माइक्रोफैराड धन 1 माइक्रोफैराड, यानी आपके पास क्या 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 माइक्रोफैराड जो आया इनका आपके पास तुल्य, यानी ये 3 संधारित्र एक आप संधारित्र की तरह कार्य करेंगे जिसकी धारिता कितनी होगी 3 माइक्रोफैराड। उसके साथ ये जो 1 माइक्रोफैराड है ये किस में जुड़ा है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अब तुल्य धारिता 1/c बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 1/1। ठीक है, ये और इसका जो तुल्य है ये वाला क्या है श्रेणी क्रम में है। तो 1/c बराबर देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 + 3/3, यानी 1/c बराबर आपके पास हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। तो c बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइक्रोफैराड। चलिए ये वाला जो भी आंसर है 3/4 माइक्रोफैराड, ये वाला आपका आंसर सही होगा, यानी आंसर डी इसका सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसको देखिए,
10 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 12 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा है। ठीक है, अब ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। U बराबर यानी संधारित्र की ऊर्जा हमारे पास क्या, हाफ CV² होता है। अब देखिए आपको यहाँ आपके पास क्या है, C कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैराड और V कितना दे रखा है आपको 12 वोल्ट। चलिए इसी में देखते हैं, हाफ C माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करूंगा मैं 10 × 10 × 10⁻⁻6 और C की जगह आपके कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। देखिए 1/2 गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा, ये एक घात कम हो जाएगी, 12 12 144, इससे ये कटेगा 72 टाइम। तो U बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 72 गुणा 10 की घात -5 जूल। ठीक है, ये वाला आपके पास 72 गुणा 10 की घात -5 जूल वाला आपका सही होगा। ठीक है, जो भी है कौन सा है आपके पास, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका सही है। अब देखिए अगला है दो चालक आवे, ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है लग रहा है मुझे। चलिए, दो आवेशित चालक गोले, ऐसे होना चाहिए था इसको, दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। ठीक है, दो आवेशित चालक गोले हैं। ठीक है, दो आवेशित, इसको क्वेश्चन सही कर देता हूं मैं, आवेशित चालक, ठीक है, गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। तो इससे गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, नहीं। कुल आवेश संरक्षित रहता है, हाँ बिल्कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका आपके पास बी वाला आंसर सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो ईमानदारी से स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमने तो अभी दूसरा चैप्टर की वीडियो देखी नहीं है। तो अगर जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।